लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन के पावर्स को देख के मुरान कहता है कि अच्छा तो तुम अपने पावर्स को हाइड करके रखते हो, जिस पर लूशियन कहता है कि बिल्कुल, क्या आप इससे डर गए? तब मुरान कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये ट्रिक्स तुम्हें कब तक बचा सकते हैं। और ये कि अगर मुरान अपने एक पावरफुल बेस्ट के एसेंस का यूज करता है, जिसके पावर की हेल्प से मुरान अब एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और फिर इस पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक को सीधे लूशियन की ओर कर देता है, जिसे देखकर लूशियन अब फिर से अपने सीक्रेट पावर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से ये टेम्पल फिर से लूशियन की चारों ओर बन जाता है। लेकिन इस बार मुरान के इस अटैक के टकराने की वजह से लूशियन की ये टेक्निक भी ब्रेक होने लगती है। तब मुरान की इस अटैक को देखकर लूशियन कहता है कि जो भी बोलो इसमें सीनियर वाली बात तो है, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जिस पर नानी जी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे पावरफुल हो, मगर भूलो मत इस प्लेस में तुमसे भी पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है। तब लूशियन कहता है कि करना क्या है ये बताओ। जिस पर नानी जी कहते हैं कि तुम अब अपनी बॉडी को मुझे कंट्रोल करने दो, फिर देखो मैं इस लड़के की किस तरह से बैंड बजाती हो। तब लूशियन कहता है कि नहीं, ये मेरी फाइट है और मैं इसे तुम्हारी हेल्प के बगैर ही जीतूंगा। और ये कहकर लूशियन अब फिर से अपने पावर से यूज करते हुए अपने शील्ड को रिपेयर कर लेता है। तब नानी जी कहती कि अगर मैंने इस गधे की हेल्प नहीं की तो ये फिर से खुद को इंजर्ड कर लेगा और अगर इसके मेरिडियंस और विंग्स फिर से डिस्ट्रॉय हुए तो फिर इससे घाटा मुझे ही है। तब यही सोचकर नानी जी लूशियन को बिना बताए उसकी छोटी सी हेल्प कर देती है, जिसकी वजह से लूशियन की पावर इधर कई गुना तक बढ़ जाती है। तब ये देखकर मुरान कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी शक्ति अपने आप ही कैसे बढ़ रही है। तब लूशियन भी फॉर्म में आते हुए कहता है सीनियर आपका खेल खत्म हुआ और इतना कहकर लूशियन सीधे बुधा चक्रा से मुरान के ऊपर अटैक कर देता है। तब मुरान भी पीछे की ओर गिरते हुए लूशियन के ऊपर एक अटैक कर देता है, मगर चूंकि लूशियन का अटैक ज्यादा पावरफुल था इसलिए मुरान अब खड़ा भी नहीं हो पाता है। जिस पर अब लूशियन पूछता है कि सीनियर क्या आपको मुझसे और फाइट करनी है। तब मुरान कहता है कि बच्चे आज तो तुम किसी तरह से बच गए, मगर याद रखना तुम इसका खामियाजा बहुत ही जल्द भुगतने वाले हो। जिस पर लूशियन कहता है कि वो ऐसा क्या, और ये कहकर लूशियन अपने हाथ को मुरान की ओर करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास जो भी है निकाल दो। तब मुरान कहता है कि तुम पछताओगे। जिस पर लूशियन कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, वरना तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। तब ये सुनकर मुरान को भी पता चल जाता है कि लूशियन अब झूठ नहीं बोल रहा है, इसीलिए मुरान अब सीधे अपने वैल्यू कार्ड को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास जो भी है यही है। जिस पर लूशियन तुरंत इसके कार्ड को लेते हुए कहता है ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ। तब मुरान कहता है कि लूशियन मैं इस दिन को याद रखूंगा, तुमने आज मेरा जितना भी नुकसान किया एक दिन में तुमसे इसे 100 गुना ज्यादा वसूलूंगा। और ये कहकर मुरान सीधे अपने चमचों के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिस पर अब मुरान अपने इंजरी वाली जगह पे हाथ रखते हुए कहता है कि क्या ये कोई पॉइजन टाइप अटैक था। और अब तुरंत ही यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं जो लूशियन को देखते हुए पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर लूशियन कहता है हाँ मुझे भला क्या हो सकता है। और ये कहकर लूशियन अब पेन के मारे जमीन में बैठ जाता है। तब ये देखकर डोंगी पूछता है कि ब्रदर लूशियन आखिर ये हुआ क्या तुम्हारे बॉडी में किसी टाइप की इंजरी आई है। जिस पर लूशियन कहता है कि मुरान ने मेरे ऊपर एक शीप अटैक किया था जो शायद मेरे हार्ट में जाके लगी है। और ये कहते कहते लूशियन यही जमीन में लेट जाता है। और फिर लूशियन कहता है कि अरे यार कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। तब डोंगी अब लूशियन को उठाते हुए कहता है कि तुम इस तरह की एक्टिंग करना बंद कर दो। जिस पर लूशियन कहता है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं टपकने वाला। तब फैंग जोंग कहता है कि तुम बस कुछ देर और वेट करो, मैंने ऑलरेडी एक पहुंचे हुए डॉक्टर को मैसेज भिजवा दिया है। और ये कहकर ये लोग अब लूशियन को इस घर के अंदर ले जाने लगते हैं। तब इसी प्लेस पे पीछे हम यंग होंग को देखते हैं जो छुप छुप के ये सारा नजारा देख रहा था और देखते हुए कह रहा था कि सॉल्यूशन से डील करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये एक सीनियर डिसेबल को डिफीट कर सकता है तो इसका मतलब इसके पास भी कुछ अचीवमेंट जरूर है। इसीलिए आने वाली चैंपियनशिप में इसे डिफीट करने के लिए मुझे इससे भी आगे निकलना होगा। इसके साथ ही इसके ट्रिकों से बचने का भी कोई उपाय करना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम रोली को देखते हैं जो स्पिरिचुअल टावर में बैठ के कल्टीवेट कर रही थी, मगर तभी रोली किसी से कहती है कि बाहर आओ। जिस पर अब हम देखते हैं कि कोई पर्सन यहाँ पे आते हुए कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए। तब रोली कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर ये लड़का जिसके पीले बाल और चेहरे पे साफ साफ कमीनापन देख के मुझे लोनफी के बचपन की याद आ गई। ये अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि रोली तुम नाराज की हो रही हो, मैं तो यहाँ पे बस तुमसे मिलने आया हूँ। जिस पर अब आसपास की लड़कियां इस लड़के को देखते हुए कहती है कि ये तो सीनियर डिसेबल लीतोंग है जो गॉड ब्रेकिंग लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है। तब लीतोंग यहाँ पे मौजूद लड़कियों से बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती है, मुझे रोली से थोड़ी पर्सनल बातें करनी है। जिसे सुन के ये लड़कियां तुरंत यस कहते हुए यहाँ से निकल जाती है। तब लीतोंग कहता है कि हाँ अब ठीक है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस पर रोली कहती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो फिर जल्दी बोलो। तब लीतोंग कहता है कि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा पर्सन तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता होगा। इसके अलावा किस्मत देखो, मैंने जिस सेक्ट को चूज किया तुम भी उसी सेक्ट में आई हो। जिस पर रोली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई हो। तब लीतोंग कहता है कि हाँ शायद मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किसके लिए आई हो। उस लड़के का नाम लूशियन है, क्या मैंने सही कहा। जिस पर रोली कहती है कि अगर
तुम यहाँ पे यही बातें करने आए हो तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब लीतोंग कहता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो फिर मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया करता था, तो क्या तुम इसके बदले मुझसे 5 मिनट अच्छे से बात भी नहीं कर सकती। जिस पर रोली यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट बात है। तब लीतोंग अब चिल्लाते हुए कहता है कि वो लड़का 1 नंबर का वेस्ट है, वो तो तुम्हारा नौकर बनने के लायक भी नहीं है। जिसे सुनकर रोली अब सीधे अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि अब अगर तुमने उसके बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड थे। जिस पर लीतोंग कहता है कि लेकिन आखिर उसमें ऐसा है क्या, वो तो ना मेरे जितना हैंडसम है और ना ही पावरफुल है। जिस पर रोली कहती है कि एक बात तुम क्लियरली सुन लो, वो कैसा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जान लो कि मैं उसके साथ खुश हूँ, और अगर किसी ने भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो फिर मेरा इस स्वॉर्ड उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देगा। तब ये सुन के लीतोंग कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे डिसीजन को चेंज करवा पाना ये मेरे भी बस की बात नहीं है। और फिर लीतोंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि लेकिन वो सोल्यूशन और डिसीजन को चेंज जरूर करवा सकता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तुमसे जितना चाहती हो क्या वो तुम्हें भी उतना ही चाहता है या फिर बस वो तुम्हारे पीछे छुप के तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। जिसे सुन के रोली कहती है कि तुमसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तब लीतोंग कहता है कि बस अब तुम देखती जाओ, मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो तुम्हारे लायक नहीं था। और अब सीन चेंज होता है, हम इस घर से लूशन की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब इस आवाज को सुनकर रोली तुरंत ही यहाँ पे आती हुई कहती है कि लगता है कि लूशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। जिस पर अब हम इस घर के अंदर देखते हैं कि कोई एल्डर लूशन के साथ कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से लूशन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तब यहाँ पे सीधे रोली आती हुई कहती है कि उसे हट करना बंद करो, और ये कहकर रोली अपने स्वॉर्ड से एल्डर के सर में मार देती है, जिसकी वजह से अब सब कुछ शांत हो जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद लूशन रोली से कहता है कि ये तो डॉक्टर है जो मेरी इंजरी का इलाज कर रहे थे। तब रोली माफी मांगती हुई कहती कि एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। जिस पर ये एल्डर कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी उम्र में ये सब किया करता था। और फिर ये एल्डर यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैंने दवाई टेबल पे रख दी है, इसे टाइम टू टाइम लेते रहना। तब लूशन भी थैंक यू सो मच एल्डर कहता है। और अब रोली पूछती है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो। जिस पर लूशन कहता है कि अगर हमें ओल्ड डिसाइपल को डिफीट करके इस चैंपियनशिप को जीतना है तो हमें भी अपनी एक मजबूत टीम खड़ी करनी होगी जिसमें बिल्कुल नए और पावरफुल डिसाइपल मौजूद हो, और मुझे यकीन है कि हमारे इस क्लब को हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग क्लब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे थे, मगर कोई भी डिसाइपल इस क्लब में ज्वाइन होने के लिए आ ही नहीं रहा था। तब लूशन कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इस क्लब का नाम और बैनर चेंज करना चाहिए। जिसे सुन के लिंचुंग अब इस क्लब में अपना नाम और बैनर लगा देता है। तब यहाँ पे डिसाइपल तो नहीं लेकिन एक कुत्ता आके सुसु करके चला जाता है। जिस पर दोंगी कहता है कि मेरे ख्याल से हमें किसी और का नाम ट्राई करना चाहिए। तब अब सारे लोग बारी बारी अपना नाम और बैनर चिपकाते हैं, मगर इससे भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है। जिस पर लूशन अब रोली से कहता है कि अब आखिरी तुम ही बची हो, मेरे ख्याल से तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तब इस क्लब में अब रोली का नाम और बैनर लग जाता है, और ऐसा होते ही यहाँ पे डिसाइपल्स की भीड़ लग जाती है जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि जाएंगे तो इसी क्लब में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।